एशियन दमोह न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चुनाव के पहले आपके बीच आते रहे हैं और इंटरव्यू के माध्यम से लोगों से सीधी बात करते रहे हैं। प्रत्याशियों से हमने बात की थी जो पूरे पार्षदों के प्रत्याशी थे, पार्षद पद के प्रत्याशी थे, और अब पार्षद जब चुन गए हैं, एक सप्ताह इसको बीत गया है, अब नगर पालिका भी बनने वाली है, जनपद का अध्यक्ष भी बनने वाला है, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनने वाला है, तो घमासान लगातार जारी है। ऐसे में दमोह विधानसभा क्षेत्र 55 के माननीय विधायक अजय टंडन जी के साथ हैं और उनसे बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। चूंकि दमोह जिले में वो एकमात्र कांग्रेस के विधायक हैं और पूरा दामोदर जो कांग्रेस का है उनके ऊपर है। अजय टंडन जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। लगातार अब जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष पद की दौड़ जारी है। किस तरह की आपकी कार्य योजना चल रही है अपने लोगों को उस पद तक पहुंचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका धन्यवाद, और जो लोग मेरी बात को सुनेंगे उनको भी धन्यवाद। लेकिन मेरी बात जो भी होगी बड़ी धैर्यतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, और वह बात होगी जो सही होगी। आप पूछे, यानी आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं? निश्चित ही जनपद पंचायत जो है और जिला पंचायत जो है उसको लेकर के क्या तैयारी है? लगातार कयासों का दौर जारी है, तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मूल रूप से किस तरह की कांग्रेस की तैयारी? जनपद पंचायत को लेके जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, फिर आऊँगा जिला पंचायत पे, फिर आएंगे नगर पालिका पे। आप देख लेना, जनपद पंचायत में अध्यक्ष दमोह में हमारा बनेगा और हमारे पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन अभी से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। कुछ मर्यादाएं भी हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कुछ हमारी कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हम सबसे पहले तो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी कांग्रेस, क्योंकि यह जनपद पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव सिंबल पर नहीं हुआ था। सिंबल पे अगर होता तो आज हम ये डिक्लेयर कर देते कि कितने लोग हमारे जीते, वो तो जनता के सामने आ जाता, जैसे नगर पालिका का आया। अब लेकिन यह चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ, तो कहीं कहीं पर जो हमारे कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं उनको तो हम जानते हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो अगर इनकी संख्या को हम लेते हैं तो हमारी संख्या ज़्यादा है भाजपा की संख्या से। उसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे जीत कर आए हैं, ना जो भाजपा के हैं ना वो कांग्रेस के हैं, जो सत्यता है वह एक अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वो केवल हमारे साथ इसलिए भी हैं कि उनकी आस्था और उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी में है, और उनको ये समझ में आ रहा है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि भाजपा एकलव चलो की राजनीति करती है, केवल एक अपनापन। कांग्रेस सबको समेटने की राजनीति करती है, और वही कारण है कि कांग्रेस जनपद में और जिला पंचायतों में जीत कर आई है। और आप देख लेना कि जनपद में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। अन्य ब्लॉकों में भी किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? चूँकि विधायक तो आप दमोह के हैं, लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पर लगातार पूरे जिले को देखते रहे हैं, और अब चूंकि एकमात्र विधायक है उसको लेकर के भी दारोमदार तो आपके कंधों पर बड़ी नेताओं ने रखा है, तो बाकी जनपदों में भी किस तरह की स्थिति होगी? अन्य जनपदों में हमें किसी के साथ समझौता भी करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे हम पथरिया को उठा लें, पथरिया में किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो कुछ लोग हमसे समझौता कर रहे हैं। हम समझौता इस हिसाब को लेकर करते हैं कि अगर हमारे पास संख्या समझौता करने वाले से ज़्यादा है तो अध्यक्ष हमारा होना चाहिए, और हमारा प्रयास है कि समझौते में एक तरफा काम नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो हमारे सदस्यों का ये कहना है कि उन्होंने मुझे पावर दी रखा है, उनका क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं जो करूँगा पार्टी के हित में करूँगा, तो समझौता में अध्यक्ष हमारा बनेगा और उपाध्यक्ष वहाँ जाएगा। कहीं किन्हीं जनपदों में ये स्थिति है, कहीं कहीं पे स्थिति स्पष्ट है। जैसे आप देख लेना, दमोह में जनपद अध्यक्ष हमारा बनेगा, उपाध्यक्ष हमारा बनेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास पर्याप्त सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। जिला पंचायत की सबसे ज़्यादा बात आ रही है, जिला पंचायत में किस तरह की स्थितियां बनेंगी? दावेदार कांग्रेस में भी बहुत सारे हैं।
नहीं, कांग्रेस में ज़्यादा दावेदार नहीं है। कांग्रेस में 2 लोग दावेदार हैं, वो दोनों अलग अलग समाज के लोग हैं। आज से 3 दिन पहले उन दोनों दावेदारों ने इसी ऑफिस में आके, जब हम अपने पार्षद दल की बैठक ले रहे थे, आपके माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से लोगों को पता भी चला होगा, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम दोनों एक हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। नाम बता पाएंगे? नाम अभी नहीं बता पाएंगे। कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है, हमने एक क्राइटेरिया रखा है ऊपर से, हाईकमान से परमिशन लेकर, कि चलिए हमारी कांग्रेस विचारधारा के 2 लोग हैं और वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो विचारधारा क्या, वो तो कांग्रेस के हो ही गए। तो हमने उनसे ये कहा है कि जो हमारी संख्या 5 है कांग्रेस के, जो हमारे जिला पंचायत के सर, हम 8 भी कह सकते हैं, लेकिन हम उठपटांग स्टेटमेंट नहीं देते। जनता को मालूम है कौन कांग्रेस से जीता, कौन भाजपा से जीता। तो हमारे 5 जीत कर आए हैं और 5 जीत कर हम नाम भी आपको गिनाए दे रहे हैं। एक रजनी आदिवासी, दूसरा गौरव पटेल, तीसरा ऋषि, चौथा बिरजैन और बड़ा गांव की अशोक रानी, आशा रानी। 5 हमारे पक्के हैं। इन 5 को हमने एक कर लिया है। अब हम 9 वोट का गेम खेलेंगे, 8 वोट का भी गेम नहीं खेलेंगे। 9 में अब जो दावेदार लोग हैं वह जो ज़्यादा संख्या लाएगा उसको हम मैंडेट जारी कर देंगे। हम इसमें ज़रा भी कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि वोट तो सदस्यों को डालना है, वोट मेरी तो डालना नहीं है, या आम जनता की वोट तो डालना नहीं। आम जनता तो अपना काम कर चुकी, और फिर ये भी देखेंगे कि जनमत और जनता भी किसको चाहती है, उस हिसाब से होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, आप देख लेना। नंबर को लेकर एक खरीद फरोख्त की बातें पूरे जिले में व्याप्त है, दमोह में व्याप्त है, इसको लेकर कितना सही मानते हैं? हम और कोई खरीद फरोख्त को अच्छा या बुरा माने, लेकिन हम खरीद फरोख्त को अच्छा नहीं मानते। खरीद फरोख्त करना यानी जनता के विश्वास के साथ धोखा करना, ये कोई ईमानदारी नहीं है कि आप चुनकर आ गए, अब किसी ने आपको पैसा दे दिया तो आप उस तरफ चले गए। और ऐसे लोग कभी राजनीति में एक बार तो सफल हो जाएंगे, लेकिन जब ये दोबारा जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमने आपको वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि आप हमारी वोट को बेच दें। और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। और परिणाम, जिन लोगों ने ऐसा किया है, परिणाम सामने है। और मेरा एक भी सदस्य खरीद फरोख्त में नहीं आने वाला, क्योंकि वह गरीब है। गरीब जरूर है उसमें से 1-2 सदस्य, लेकिन वह किसी भी हालत में बिकने वाले नहीं है। उनकी आस्था कांग्रेस में है। तो आपने अपने जो सदस्यों के बारे में कहा है कि ये दावेदार है, उनको एक कहा है कि आप उनको समझा करके लाएं, ना कि खरीद फरोख्त करके, ऐसा कुछ कहा है? समझा कर लाएं, अपने ये बताएं कि हम आपके काम करेंगे, आपके क्षेत्र की काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और अगर वो उनको खरीद के ला रहे हैं तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए अलाउ नहीं करेंगे कि हम ये परंपरा डालना ही नहीं चाहते। ये तो भाजपा की परंपरा है, खरीद बतौर करना, दबाव बनाना और अपना काम बना लेना। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। अब बात करते हैं पार्षदों की, चूँकि अब 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह पहले इसी दिन, रविवार के दिन ही पार्षद चुन करके आए, कांग्रेस को बड़ा नंबर मिला। नगर पालिका में सरकार किसकी? नगर पालिका में अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, सीधा सीधा है। और मैं तो अपने पार्षदों को और जनता को धन्यवाद इस बात का दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे 17 पार्षद चुन के जो भेजे हैं वह आज भी एक मुट्ठी में बंद है। लोग हल्ला उड़ाते हैं कि ये पार्षद चला गया, वो पार्षद चला गया। यहाँ रोज़ पार्षद आ रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं। उन्होंने तो बीड़ा उठा लिया, उनने हमसे ज़्यादा संकल्प ले रखा है। उनका संकल्प हमें पूरा करना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने नगर पालिका में, और नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष भी बनेगा। हमारी उपलब्धि ये है कि हम अपने 17 ही पार्षदों को एकजुट रखे हैं। भाजपा में तो अभी है ही नहीं। भाजपा आप देखिए टुकड़ों टुकड़ों में 5-5, 6-6 लोग दावेदार हैं। हमारे कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं है। जिनको पार्षद कहेंगे, एक बैठक होगी, एक कमेटी बनेगी जो हमारी समन्वयक समिति है, वो कमेटी बैठेगी, पार्षदों की राय लेगी। और ये पार्षद खुद ही कह रहे हैं, हम जो भी करते हैं लोगों से पूछ के और उनकी भावना की कदर करते हुए हम करते। हम किसी के ऊपर अपना आदेश या अपनी चीज़ को लादते नहीं हैं। हम जो करते हैं हम
एक एक करके पूछ लेते कि इन परिस्थिति में क्या किया जाए, और जो बात समझ में नहीं आती हम अपने पार्षद और अपने सीनियर्स और अपने जूनियर से भी हम सलाह ले लेते हैं। सबने ये कहा है कि अलग अलग बात पूछ ली जाए। सभी लोग कह रहे हैं, जो लोग दावेदार हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि सब हर पार्षद से अलग अलग बुला के पूछ लिया जाए। और मुझे ये मालूम है किसी के भी लिए 17 पार्षद एक मतेन कोई नहीं कह पाएगा। कोई किसी के लिए कहेगा, कोई किसी के लिए कहेगा, कोई किसी के लिए कहेगा। तो मेरिट के हिसाब से किसके लिए ज़्यादा लोगों ने कहा वह अध्यक्ष, किसके लिए उससे कम लोगों ने कहा वो उपाध्यक्ष, बाकी और किसने कहा हम समितियां बना देंगे। यानी हर वर्ग को, सभी लोगों को इसमें स्थान मिलेगा। नंबर कैसे लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरा बहुमत तो है नहीं। हाँ। नंबर के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, नंबर के लिए हमें 17, हमारे पास 17 है, 18, 19, 20, 3 चाहिए, उन्हें 6 चाहिए। रेस में हम आगे हैं, हम पहले मैदान जीत लेंगे, हम पहले 3 ले आएंगे। उन्हें तो 6 लाना है, हमें तो 3 लाना है। मेरी लोगों से बात चल रही है, बहुत से पार्षद हमारी विचारधारा से और हमारे काम से संतुष्ट हैं, जो निर्दलीय हैं, बीएसपी से है या छोना मलैया जी की पार्टी से हैं। उसमें से बहुत से पार्षद, हम उनसे इस बात को लेकर संपर्क कर रहे हैं कि हम आपको एक स्वच्छ प्रशासन देंगे। जो नगर पालिका में अभी तक जो कुछ होता आया उसको हम भूल गए। अब हमें एक नया आयाम, एक नया मील का पत्थर खड़ा करना है। हम अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो उपट्टा खा के हम गिर जाएंगे। जो हो गया, जो समय निकल गया, वो तो वापस आने वाला है नहीं। हम एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं और लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं कि टंडन जी जो कहते हैं वो करते हैं। यही तो हमने दमोह में कमाया है, बाकी क्या रखा है। मतलब टीएसएम के 5 जो पार्षद हैं, हाँ। असंगठित जो दल है, वो आपके साथ है? नहीं, अभी हम नहीं कह पा रहे। अभी हमारी उनसे इस विषय में कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो अलग अलग पार्षदों से, अलग अलग लोगों से, पहले तो मेरा ये प्रयास चल रहा है कि हमारे 17 संगठित रहे। अगर हम किसी के पास जाते भी हैं तो वह सबसे पहले ये प्रश्न करेगा जो निश्चल है और जो कि जेन्युइननेस है इसमें, कि पहले आप अपनी 17 को इकट्ठा रखिए। जब हमारी 17 हमारे इकट्ठे हैं, अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि उन पार्षदों से बात करें। कोई बाहर गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है। और हमारे लिए जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, भले ही वह निर्दलीय रूप से जीत के आया है, जो ये देख रहा है कि वाकई में कांग्रेस एक स्वच्छ प्रशासन दे सकती है, एक साफ सुथरा काम कर सकती है, वो सब हमारे साथ आएंगे और हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, जिसका विकास की तरफ ध्यान नहीं है, केवल सौदाबाजी की तरफ ध्यान है, जिसका विकास की तरफ ध्यान है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जो सौदाबाजी करेंगे, चुनाव परिणाम कुछ भी आए, उसके लिए दरवाजे बंद हैं। नंबर के बारे में जैसे बात आपने कही, जिला पंचायत में हम 9 नंबर की बात करेंगे, हम 8 की बात नहीं करेंगे, 7 की बात नहीं करेंगे। तो नगर पालिका में केवल 20 नंबर की बात क्यों? 20 तो पहले हम कर लें। अभी तो हमें 17 से 20 संख्या जुटाना है। जब 20 हो जाएंगे तो आप देखना 22 भी हो जाएंगे। पहले हम 20 पर तो आ जाएं। हम सामने वाले से ये तो कह सकें कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और हमारे पास 20 हो गए। इसलिए मैं 20 की बात कर रहा हूँ। 39 आधा तो हो नहीं जाएगा पार्षद। 20 दूनी 40, तो हमारी संख्या ज़्यादा हो गई, हमारी संख्या ज़्यादा हो गई। और जब हमारे पास 20 हो जाएंगे तब हम 22 की बात करने लगेंगे या हम 21 की बात करने लगेंगे। जिला पंचायत में हमारी संख्या 8 हो चुकी है, इसलिए अब हम 9 की बात करने लगे। जिस दिन हमारे ये 20 हो जाएंगे, पहले एकदम से हम बोल दें हम 25 कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे? कोई पॉकेट में थोड़ी रखा है कि निकाला और जी 25। और जब हमारे पास 8 हो चुके हैं जिला पंचायत में, अब हमारी 9 की तैयारी चालू है। नगर पालिका में जैसे ही हमारे 20 हो जाएंगे तो हमारी 21 की तैयारी होगी, जैसे ही 21 हो जाएंगे तो हमारी 22 की तैयारी होगी। एक अपनी अपनी राजनीति और अपनी अपनी चुनाव लड़ने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का दावा है कि सरकार, मतलब नगर की जो सरकार है दमोह में, वो बनाने जा रहे हैं। अरे यार, हमें तो उनकी बातों में हंसी आती है। ऐसा ही तो वो विधायक भी दमोह में बनाने जा रहे थे।
जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। उनके कहने से क्या होता, आए 2 दिन को, 4 दिन को, 13 दिन को हेलीकॉप्टर उड़ाया, जमाने भर की गप्पें ठोकी, कहीं मेडिकल कॉलेज की ठोक दी, उसके साथ में और भी चीज़ें ठोक दी। ना ईंट का पता है, ना जात का पता है, ना बाप का पता है, ना कुछ पता है। कहने का मतलब अपने बुंदेलखंड की भाषा में केवल झूठे और लुभावनी बातों के अलावा होता क्या है, वो क्या कह देंगे कि हम नहीं बना पाएंगे। झूठ का पुलंदा है भाजपा। जितनी झूठ बोलने की क्लास है, जिसको झूठ बोलना सीखना हो तो वो भाजपा की ऑफिसों में जाना चालू कर दे। जो सही बोलता है वो कांग्रेस की ऑफिस में आता है। वो तो एक झूठ का पुलंदा चल रहा है। दमोह के अलावा और कहाँ कहाँ पर आप नगर की सरकार बना रहे हैं? दमोह के अलावा हटा भी है, तेंदुखेड़ा भी है। हटा में हमारा स्पष्ट बहुमत है। हटा में हमारा स्पष्ट बहुमत है। 3 है, वो हम 9 हैं। हटा में तो हमारा बन ही रहा। आप देख लेना पथरिया में भी हमारा बन रहा है। पथरिया में भी ज़्यादा सदस्य तो हमारे हैं। पथरिया में भी ज़्यादा समझ हमारे, तो 3 तो हमारे सेफ हैं, दमोह, हटा और पथरिया। अब बचता है हमारा पटेरा, और बचता है हमारी एक नगर पंचायत पटेरा के अलावा तेंदुखेड़ा। वहाँ भाजपा के संख्या पटेरा में हमारा प्रयास जारी है। हम ज़्यादा पीछे थोड़ी है, केवल 1, वो 7 है, हम 6, बाकी निर्दलीय है। वो 7 है, हम 6 को 8 करना हम लोगों का काम है। ज़्यादा पीछे थोड़ी हैं हम। यहाँ तो वो बहुत पीछे हैं, 17 और 14। जिला पंचायत में वो बहुत पीछे। जिला पंचायत में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। भाजपा को जिला पंचायत में कि हम किसको प्रत्याशी बना दें। नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं। कौन सा नाम आ रहा बताओ आप हमें। 5 लोग तो उनके भी हैं। 5 कहाँ से 5 हैं? उनके पास 2 लोग नहीं है, प्रस्तावक समर्थक नहीं है। वो ऐसी तो वो कहते, अब आप क्या थोड़ा ऐसी तो वो कहते हमारे साथ 9 है। सांच को आँच क्या, ज़्यादा दिन की देरी थोड़ी है। कितने दिन और रुकना है? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 26 तारीख से 27 तारीख से चुनाव परिणाम आना चालू हो जाएंगे। और ये बात तो नितांत रूप से सत्य है कि सरपंच और बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस की ज़्यादा जीते हैं। क्या है, हम आपको बताएं कि आम जनता ने ये मूड बना लिया है। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ इसलिए नहीं, मैं एक न्यूट्रल मैन हूँ, समझिए, एक आम मतदाता हूँ। आम जनता ने, जनमानस ने ये मूड बना लिया है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बनाने वाली वही जनता है, वोट देने वाली वही जनता है, और जनता का मूड सामने समझ में आ रहा है। आप वोट परसेंटेज उठा लो, वोट परसेंटेज में दमोह में किसको ज़्यादा वोट मिली? कांग्रेस को वोट मिली है, ज़्यादा वोट मिली है। भाजपा पीछे है। तो पब्लिक और आम मतदाता ने जब ये अपना एक बता दिया कि अब हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, इसीलिए तो जो कांग्रेस ही जीत के आए हैं वो भी यहाँ वहाँ नहीं हो रहे। मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है कि 2023 में बनना है कांग्रेस की सरकार। और अगर आज हम कांग्रेस के साथ धोखा करते हैं तो फिर हम जाएंगे कहाँ? यानी एक टाई अप है, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। और कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को टिकट दी है, उन्हीं लोगों को हमने बहुत सी बार हम हारे हैं, हमारी बहुत सी बार जीतने वाले भी थे, लेकिन हमने युवाओं को आगे लाए। हमने कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट दी कि हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। हारेंगे, हार गए, कोई फांसी की सज़ा थोड़ी हो गई कि जीवन ही समाप्त हो गया। हार गए, हार गए। हम तो अपने लोगों से कहते हार गए, हार गए। मैं भी 2 बार हारा था। इससे बड़ा उदाहरण मैंने क्या और क्या हो सकता? तुम हार गए, लेकिन विधायक तो तुम्हारा बैठा हुआ है। तो एक काम करने का तरीका है, और आम जनमानस का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और ये सारी तैयारियां 2023 को लेकर हो रही हैं। और 2023 में आप देख लेना, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस, बाकी प्रदेश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अपन इतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन आप देख लेना प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। किसी की स्पष्ट जनादेश तो जनता ने अभी भी दिया था, स्पष्ट जनादेश तो अभी भी दिया था। वो तो खरीद बतौर करके
या कुछ लोग लालच बचे वहाँ हो गए। अब कांग्रेस भी अब वो हो गई। कांग्रेस भी, मेरी बात पूरी हुई, अब कांग्रेस भी सतर्क हो गई कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एक बार धोखा खा गए, अब बार बार थोड़ी खाएंगे। घटनाएं ही तो जीवन जीने का कला सिखाती हैं। अब बार बार थोड़ी वो बात करेंगे कि फिर से अपन रॉन्ग पॉइंट पे आ जाए। टीएसएम को कितने वोटर परसेंटेज जो मिला है, उस वोटर्स परसेंटेज को क्या मानते हैं आप टीएसएम के बारे में? टीएसएम को जो वोटर परसेंटेज मिला है वो मेरी दृष्टि से बहुत कम है। कितनी सी वोट मिली है? 9%। 18%। कहाँ? आप टोटल वोट का उठा के गणित लगा दो, उनके कहने से क्या लगाया उसका करीब 18। कितनी वोट पड़ी? टोटल वोट कितनी पड़ी? टोटल 70,000। उन्हें कितनी मिली? 10,500 करीब। नहीं, 9,000 कुछ, चलिए 10,500। उन्होंने 32 जिन जो जगहों पर 32 से मतलब नहीं है। आप केवल एक बार जीतो, आप केवल एक बार, तो आपने 39 ही क्यों नहीं लड़ाई? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा ये है, आपने 39 ही क्यों नहीं लड़ाई? आपके पास क्या कैंडिडेट नहीं थे? -7 क्यों? -7 क्यों? आप 39 ही लड़ाते। वोट ऑफ परसेंटेज ये अपना अपना गणित है, अपनी अपनी बात है। अब उनका गणित ये है, हमारा गणित सीधा है कि जितनी वोट कितनी मिली, कितनी %, और पूरे वार्ड लड़ाना चाहिए था। हारते जीतते हारते। हम कह रहे क्या आपके पास 7 वार्डों में एक भी आपका समर्थक नहीं है? 7 वार्डों में क्या एक भी आपका समर्थक नहीं है? कि क्या 3 लोग भी नहीं है प्रस्तावक, समर्थक और उम्मीदवार, कि आप फाइट कर सको? इससे आप समझ जाओ कि क्या स्थिति। मतलब टीएसएम की उपस्थिति को कुछ नहीं मानते हैं? टीएसएम की उपस्थिति को ज़्यादा कुछ नहीं मानते आप? टीएसएम की उपस्थिति है, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव चालू हुआ था, मैंने आपसे बोला कि मैं कुछ बात बिल्कुल निष्पक्ष करता हूँ। टीएसएम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव स्टार्ट हुआ था वैसे टीएसएम परिणाम नहीं ला पाई। ये पूरा दमोह कह रहा है। ये मैं जो बात बोलता हूँ, जो दमोह की जनता बोल रही, तो समझिए आपके माध्यम से अजय टंडन बोल रहा है, एक विधायक नहीं बोल रहा। एक और सवाल आता है तंतवाय जी के बारे में। हटा चुके हुए जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने निर्दलीयों का प्रचार किया है। पुष्पेंद्र हजारी पर भी आरोप है, मूल रूप से विधायक तंतवाय पर आरोप है। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई उनका दल है, उनका है, उनके लिए क्या, हम तो सीधा एक ही आरोप लगाएंगे कि आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी का काम करो। ये तो, अरे भाई आप क्यों निर्दलीय का प्रचार करने जा रहे हैं? टिकट तो आप ही को बांटना है ना। तो आप जिस निर्दलीय का प्रचार कर रहे थे, आपने उसको भाजपा की टिकट क्यों नहीं दिलाती? और आप प्रचार करते हो उसका। हम लोग तो नहीं गए कहीं भी। आप बता दो मेरा एक भी पदाधिकारी या एक भी निर्दलीय का प्रचार करने गया हो, या टीएसएम का प्रचार करने गया, या XY कांग्रेस के अलावा। झंडा कांग्रेस का पकड़ा। तो यानी आप सोच लीजिए कि वहाँ के विधायक किस पोजीशन में है कि वो टिकट भी नहीं दिलवा पाते। तो फिर वहाँ की टिकट बांटी किसने है? वहाँ 2 ही है ना मुखिया, एक विधायक तंतवाय जी और दूसरे पुष्पेंद्र हजारी जी। तो क्या दोनों में इतना सामंजस्य नहीं है? आप हमारे यहाँ का सामंजस्य देखो, जिला कांग्रेस कमेटी में और विधायक में इतना तगड़ा सामंजस्य है, तब तो आज हम लोग इस स्थिति में आए। उनमें सामंजस्य की कमी है, तो 15 में से 3 होकर रह गए। सामंजस्य का है। और हर जगह ये जरूरी नहीं है, हर जगह ये भी है कि कहीं हमें भी झुकना पड़ता है। जब हम झुकते हैं तो सामने वाला भी झुकता है। और वहाँ पे केवल स्ट्रिक्टनेस है, जो हमने कह दिया तो कह दिया, उसलिए ये हाल हो रहा है। जी बताइए। जैसे जिस संख्या की विषय में बात की, 17 आपके विधायक हैं, मतलब पार्षद हैं, और 3 और आप नंबर लाएंगे, टीएसएम का समर्थन लेंगे क्या? मैंने आपसे बोला उद्देश्य एक ही है। टीएसएम जो कहती हुई आई है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, वही मेरा कहना है, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे कामों से भाजपा की कुछ पार्षद संतुष्ट हैं तो हम तो उनका भी समर्थन ले लेंगे, लेकिन केवल एक शर्त पे कि हम नगर पालिका में ऐसा अध्यक्ष देंगे, ऐसी कमेटियां बनाएंगे जो जनता के हित की बात करें।
उद्देश्य तो उनका भी वही है, उद्देश्य हमारा भी वही है। तो जब दोनों के उद्देश्य एक है तो फिर मिलने में कठिनाई क्या है? क्या कठिनाई है? उद्देश्य तो एक है ना, लक्ष्य तो एक है ना, और हमें उनकी ज़रूरत है। और अगर वो हमारा समर्थन देंगे हम तो उनका स्वागत करेंगे। या आपकी विचारधारा जो आप पब्लिक से कह के आए हो, आपने जो जनता से कहा है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, वही कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस के ऊपर जनता ने विश्वास किया है। आप जरा मेरी बात को समझना, गहराई से समझना, कुछ लोगों को शायद पल्ले ना पड़े। कांग्रेस के ऊपर जनता ने ज़्यादा विश्वास किया है कि कांग्रेस स्वच्छ प्रशासन नगर पालिका अच्छी किस्म से चला सकती है। विश्वास किया ना, तब तो 17 पार्षद जीत के आए, नहीं तो नहीं जीतते। भाजपा पे कम विश्वास किया तो 14 जीत के आए, ठीक है ना। और टीएसएम 5 जीत कर आई। टीएसएम का भी वही कहना है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, कांग्रेस का भी वही कहना है हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। तो दोनों जनों को तो जल्दी एक होना ही है। कोई कुछ भी गलत लगा ले, कहता रहे, कहने तो, उससे कहने से क्या होता है? वोट तो पार्षदों को देना है। जनता ने अपना काम कर दिया, जनता ने अपना काम कर दिया। अब ये पार्षदों को देखना है कि जनता से हम जो कह के आए हैं वो बात निभाएं, नहीं तो अगली बार हम हो चाहे वो हो चाहे कोई हो, जनता के बीच में जाएगी, जनता दुत्कार देगी, भगा देगी कि आप जो कहते हो वो करते नहीं। तो जब टीएसएम हो चाहे निर्दलीय हो, जनता में यही कह के आए हैं ना। और जनता ने ज़्यादा विश्वास किस पर किया है? कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने जनमत किसको मिला है? कांग्रेस को। इसलिए हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उद्देश्य एक ही है, हमें आज उनकी ज़रूरत है। और दमोह में अच्छा प्रशासन चले, वो बात ये जनता से कह के आए हैं, तो उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो वो तो ये कहो नहीं होना है। तो ये थे हमारे साथ विधायक अजय टंडन जी, दमोह के विधायक हैं और मूल रूप से कांग्रेस के पूरे कर्ता धर्ता भी हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पालिका में भी उनकी ही सरकार बनने वाली है। देखना अब ये होगा कि आगामी दिनों में किस तरह के परिणाम जनता के सामने आते हैं। आशीष कुमार जैन, एसीएन न्यूज़।